गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। गाइज़, आज की क्लास में सीखने वाले हैं 3 आसान शब्दों से अंग्रेज़ी बोलना सीखिए। तो गाइज़, मैं आपके लिए ऐसे कुछ वर्ड लेकर आई हूँ जिनका 3 तरह से इस्तेमाल होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे इस वीडियो के, बताऊँगी आपको कि किस तरह से आप 3 तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चैनल पर न्यू है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए क्लास को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, तभी आपको वर्ड टू वर्ड सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डू लिखा हुआ है, तो अब इसका जो मतलब होगा यानी कि कुछ करने की बात हो रही है। यहाँ पर आपको कुछ करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है करना, करता हूँ या करते हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ करने की बात हो रही है, तो चलिए इसी को सेंटेंस में बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं यह करता हूँ, मैं यह करता हूँ। हमारा जो सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा? आई डू दिस, आई डू दिस। मैं यह करता हूँ, आई डू दिस। सेंटेंस हमारा कुछ करने की बात हो रही है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई डू दिस, मैं यह करता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए भी कर सकते हो, एंड जब आप इसका इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हो तो आपको किस तरह के सेंटेंस मिलेंगे? तब आपको, जब आप डू का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हो, तब आपको सेंटेंस मिलेंगे क्या ते हो, क्या ता हूँ, क्या ते हैं, जैसे आपको वाक्य देखने को मिलेंगे जब आप डू का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए कर रहे हो। तब आपको सब क्वेश्चन में आपको किस तरह के वाक्य देखने को मिलेंगे? क्या ते हो, क्या ता हूँ, क्या ते हैं, जैसे वाक्य देखने को मिलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम खाते हो, क्या तुम खाते हो। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? डू यू ईट, डू यू ईट। क्या तुम जाते हो, सेंटेंस बनेगा डू यू गो, डू यू गो। सेंटेंस बनेगा डू यू गो। क्या तुम जाते हो, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हो, है ना, डू नॉट का इस्तेमाल जब आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, एंड जब आप यूज कर रहे हो तब आपको किस तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे? तब वहाँ पर आपको वाक्य मिलेंगे देखने को, नहीं ते हो, नहीं ता हूँ, नहीं ते हैं, जैसे वाक्य आपको इस्तेमाल देखने को मिलेंगे। जब आप नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे हो, डू नॉट का इस्तेमाल कर रहे हो, तब आपको नहीं ते हो, नहीं ता हूँ, नहीं ते हैं जैसे वाक्य देखने को मिलेंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं नहीं खाता हूँ। सेंटेंस हमारा बनेगा आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैंने कुछ नोट लिखा हुआ है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। आप डू का इस्तेमाल, आप इतनी चीज़ याद कर लीजिए कि आप डू का इस्तेमाल नॉर्मल सेंटेंस में कर रहे हो, या फिर सवाल पूछने के लिए कर रहे हो, या नेगेटिव यानी कि नॉट के साथ कर रहे हो, तीनों ही तरीकों में आपको डू का इस्तेमाल आई, वी, यू, दे के साथ करना है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी मैंने क्या बताया कि तीनों ही तरीकों में आपको डू का इस्तेमाल आई यू वी दे के साथ करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं डज, है ना, करना या करता है। डज का इस्तेमाल जब करेंगे तो करना या करता है ना, तो वह ऐसा नहीं करता है। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? ही डजंट डू दिस, ही डज नॉट डू दिस। वह ऐसा नहीं करता है, ही डज नॉट डू दिस। ओके, अब हम यहाँ पे डज का इस्तेमाल मैंने आपको बताया, जब आप डज का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के तौर पर कर रहे हो, जब आप डज का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के तौर पे कर रहे हो, तब आपको किस तरह के वाक्य देखने को मिलेंगे? जैसे क्या ता है, क्या ती है, क्या ता है, क्या ती है, जैसे वाक्य आपको क्वेश्चन पूछने के तौर पर देखने को मिलेंगे जब आप डज का इस्तेमाल कर रहे होंगे और आपको क्वेश्चन पूछने के तौर के लिए कर रहे होंगे, तब आपको सेंटेंस में क्या ता है, क्या ती है जैसे वाक्य देखने को मिलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर क्लियर करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या वह खाता है,
क्या वह खाता है? तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? डज़ ही ईट, डज़ ही ईट। नेक्स्ट है क्या वह जाता है? तो डज़ ही गो, डज़ ही गो। क्या वह जाता है? डज़ ही गो। क्या वह खाता है? डज़ ही ईट। क्लियर हो गई इतनी बात आपको। अब यहाँ पर डज़ नॉट है ना, चलिए डज़ नॉट का यूज़ देखते हैं। सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलेगा? नहीं ता है, नहीं ता है ना, इस टाइप के आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वह नहीं खाता है, सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? ही डज़ नॉट ईट। वह नहीं खाता है, ही डज़ नॉट ईट। नेक्स्ट देखते हैं वह नहीं जाता है, ही डज़ नॉट गो, ही डजेंट गो या डज़ नॉट गो। वह नहीं जाता है, ही डजेंट गो। वह नहीं खाता है, ही डज़ नॉट ईट। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए डज़ ही शीट नेम के साथ इस्तेमाल होता है, आपको पता है। इन्हीं वाक्यों का इस्तेमाल प्रेजेंट में करेंगे, बट जब पास्ट में इस्तेमाल करना हो तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं। पास्ट में हमने बताया आपको कि जब पास्ट में हमें इस्तेमाल करना हो तब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। तो डिड किया, सेंटेंस आपको किस तरह के देखने को मिलेंगे? उसने ऐसा किया, सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? ही डिड इट, ही डिड इट। उसने ऐसा किया, सेंटेंस बनेगा ही डिड इट, क्योंकि हम पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, डिड का इस्तेमाल पास्ट में कर रहे हैं। सेंटेंस हमें मिला कि उसने ऐसा किया, तो ही डिड इट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिड का इस्तेमाल करके सवाल भी पूछ सकते हैं। डिड का इस्तेमाल करके सवाल पूछ सकते हो। इस्तेमाल होगा, क्या इस्तेमाल होगा? डिड क्या, है ना। तो इस तरह अब जब आप सवाल पूछने के लिए डिड का इस्तेमाल कर रहे होंगे तब आपको सेंटेंस में किस तरह के सेंटेंस मिलेंगे? तो तब आपको मिलेंगे क्या या, क्या ये, क्या ये जैसे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो डिड का इस्तेमाल करना होगा। वाक्य को कन्वर्ट करने के लिए ये इंटरोगेटिव सवाल पूछने वाले वाक्य हैं। जैसे डिड यू गो, डिड यू गो, क्या तुम गए, क्या तुम गए? डिड यू गो। क्या आप गए? डिड यू गो। बात एक ही हो गई। क्या तुम गए? डिड यू गो। क्या तुम गए? डिड यू गो। क्या आप गए? डिड यू गो। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक देखिए कि जब आप इनको निगेटिव वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर डिड नॉट का यूज़ होगा। जब आप इनको नेगेटिव वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर डिड नॉट का यूज़ होगा। डिड नॉट नहीं, सेंटेंस क्या मिलेगा आपको? क्या दिखेगा वाक्य में? कि या ये, या ये। वाक्य में आपको दिखेगा नहीं या, नहीं ये, नहीं ये। डिड नॉट का आप यूज़ कर रहे हैं तो वाक्य में आपको क्या दिखेगा? नहीं या, नहीं ये, नहीं ये। तो चलिए देखते हैं इनको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि मैं नहीं खाया। मैंने बोला कि मैं नहीं खाया, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? आई डिड नॉट ईट, आई डिड नॉट ईट। वह नहीं गया, वह नहीं गया। ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। मैं नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। चलिए यहाँ पे देखते हैं डिड। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ रूल बताए थे कि 3 तरह के इसके कुछ रूल होते हैं डिड के, तो चलिए वो समझते हैं। यहाँ पर डिड आपको पता है कि IUVD के साथ इस्तेमाल होगा, ही शी इट नेम के साथ इस्तेमाल, डिड सब के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक। तो आप वाक्य में IUVD का इस्तेमाल करें या ही शी इट नेम या ही शी इट किसी नेम का इस्तेमाल करें, आप डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिड पास्ट में जब इस्तेमाल होता है ऐसे ही इस्तेमाल होगा तीनों तरीक़ों से, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नॉर्मल। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा जिससे आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब आपको पता चल गया कि 3 तरह से हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं डू, डिड एंड इन सभी बातों को हमने इसमें क्लियर किया। ऐसी ही और वीडियोज़ को पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आस्था इंग्लिश क्लासेस।